दोस्तों दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन एक भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए और अभी हम रास्ते में ही थे कि अचानक से समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीना समंदर में इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती को छोड़ करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे पर पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पे बहुत ज्यादा बाल थे और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो। उसने कहा मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर एक शख्स को हमने जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फूल फल वगैरह है। हमने कहा बिल्कुल, वहाँ पर बहुत सारे फल हैं। उसने कहा कि बहुत जल्द वहाँ कुछ नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है। तो हमने कहा कि वहाँ बहुत पानी भरा हुआ है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक। हमने कहा कि वो मक्का से निकल करके मदीना में आबाद हो चुका है। क्या वाकई ये हो चुका है, वो मदीना आ चुका है। यही कहते हुए उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसने कहा मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ये है मदीना, ये जो कह रहा है मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है कि जैसे अभी हमने सुना कि मशरिक की तरफ सफर करते हुए कि उनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी, तो देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो मदीना के ईस्ट में है। तो मदीना के ईस्ट में द फेमस अरेबियन सी है और इसमें मेनली 4 ही आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो 2 आइलैंड्स तो चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना में मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जस्सासा ने उनको उस जजीरे पर एक मंदिर यानी कि टेम्पल के बारे में बताया, तो इस जजीरे पर जरूर से कोई मंदिर या टेम्पल के निशानात होने चाहिए। इंडिया का जो लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40, 50, 100, 200 साल पहले बना होगा, लेकिन नहीं, ये मंदिर है 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस यानी कि देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बालों के बारे में आता है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन साहबियों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन आज अगर आप अस्तोला आइलैंड जाएंगे तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है इसे गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड द रोलिंग स्टोन्स है। इसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होकर बनाया है और ये लोगो पिछली सदी के सबसे मशहूर लोगों में से एक है। और द रोलिंग स्टोन बैंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। तो ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? और मैं भी नॉट।